जी देखिए, एक तो आपको इस पे सीखपा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। मेरी बहुत सारे सीनियर जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हुँ, उनसे बात हुई और उस पे मैंने लिखा भी हुँ, कि दुनिया में और पाकिस्तान में तो ख़ुसूसी तौर पे ऐसा कानून नहीं कि हुँ। एक कॉन्विक्ट हो, वो बाहर जाए इलाज के लिए और उसके बाद जब वो वापस आए तो उसे इमीडिएटली ज़मानत मिल जाए। ऐसा लॉ ही हाउ इज़ नहीं है दिस पाकिस्तान में। पॉसिबल? ट्रू। अब इसका जो हुँ, लीगल तरीका है वो ये हुँ, है कि नवाज़ शरीफ वापस आएँगे सही। तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये चूँकि वो अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे हाँ जी। और उनके लॉयर्स ये क्लेम करें कि जनाब चूँकि ये अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे, हुँ, इसलिए इनके बाहर वाले अरसे को भी आप कस्टोडियल टेन्योर समझें और इनकी सस्पेंड कर दें जो है हुँ। कन्विक्शन जो यानी लॉयर्स का उन्हें जो कहा जा रहा सज़ा है कि हुई थी होमवर्क उसे भी सस्पेंड कंप्लीट है कर इस दें। हवाले से। जी। दूसरा ये कि वो चंद घंटों के लिए जेल जाएँ हुँ, और उनके जो हैं वो लॉयर्स हुँ, ज़मानत जो है उसके लिए अप्लाई कर दें। सही। तो हर 2 सूरतों में मियाँ नवाज़ शरीफ को अदालत का भी सामना करना पड़ेगा और जेल का भी करना पड़ेगा। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात बयानिए हुँ, की चूँकि बात हो रही है, इस वक़्त वाक़ई में बयानिए की बड़ी किल्लत है। हुँ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास जो है वो 2 चीज़ें हो सकती थी जिसपे वो बयानिया निट भी कर रही थी उनकी पार्टी कांग्रेस 2013 से 2018 तक हमारी जो हुकूमत थी, उसकी अचीवमेंट्स पिछले 72 सालों में यानी उस वक़्त तक के सालों में बेहतरीन थी, एक बयानिया ये था। दूसरा बयानिया ये हो सकता था कि हम आने के बाद क्या करेंगे? जिस पे सही। अभी कोई खातिर-ख़्वाह काम नहीं हुआ, हुँ, उस पे काम कर रहे हैं पीएमएलएन के मतलब इनसाइडर्स बताते हैं कि कोई मैनिफेस्टो टाइप की चीज़ बना रहे हैं जो पहले ही नवाज़ शरीफ इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने माज़ी में भी महसूस की, कि जब उन्होंने एक ख़ुसूसी स्टैंस लिया, तो उसके बाद बहुत से लोग जो ख़ुसूसन वो जो बाएँ बाजू के थे उन्होंने भी नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया हुँ, और वो पॉपुलर भी हो गए। हमें सही। याद है जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा उन्होंने लगाया तो पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका अच्छा खासा ऊपर गया। जी। तो दोबारा अपने पॉपुलैरिटी ग्राफ को मियाँ नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि इस नारे के ज़रिए वो वापस ला सकते हैं। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है इस दफ़े वो टफ होगा हुँ, क्योंकि महँगाई की सूरत-ए-हाल के हवाले से कुछ हाँ जी। करना पड़ेगा। हुँ, फिर मैं माज़ी का हवाला दूँगा, 2-2 हुकूमतें लूज़ की थी मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1989 में बीबी ने एक जब बिल लाने की कोशिश की कि सिटिंग जनरल्स और सिटिंग जजेस का एहतसाब हो, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, मियाँ नवाज़ शरीफ आए, सेम उन्होंने ये करने की कोशिश की, बात जब की, उनकी गवर्नमेंट टॉपल हो गई, 93 की गवर्नमेंट दोबारा बीबी की बनी। सो ये एक व्हील चेयर जो सॉरी जो चेयर म्यूज़िक चेयर खेल हुँ, हम आज जो रेफर करते हैं, हुँ, उसमें हम भूल जाते हैं कि 20-20, 22-22 माह की हुकूमतें दोनों पार्टीज़ की क्यों गईं, उस वक़्त भी एहतसाब का नारा था। तो जब भी किसी ने इस तरह का नारा लगाया, उसे हार्डशिप्स फेस करना पड़ी हुँ। और मियाँ साहब इस नारे के साथ पॉपुलैरिटी तो शायद गेन करेंगे या नहीं, लेकिन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ सकता है उन्हें फ्यूचर में। और सरफराज बुगटी साहब चूँकि क्लियर कर चुके हैं हुँ, कि सियाक-व-सबाक से हट के उनके बयान को पेश किया नश्र गया किया था। गया या हुँ, लिखा गया, तो हुँ। उनकी हम जो एक्सप्लेनेशन है, हाँ जी, वो उसको आ एडमिट गई है। करना चाहिए क्योंकि सरफराज बुगटी साहब तो बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर रहे थे कैबिनेट में आने से पहले। अगरचे उनके भाई जो हैं वो मुस्लिम सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनका झुकाव पीएमएलएन की तरफ देखा जा रहा था, निगरान मिनिस्टर बनने से पहले। ठीक है। आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अदालतों को भी फेस करना पड़ेगा और हाँ, चंद घंटों के लिए जाएँ, तो जेल भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तीसरी कानूनी ऑप्शन नहीं है।